शुरू करा है चैप्टर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर। तो क्या होता है, देखो भाई, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे जीवाणु हैं जो इंसानों के लाभदायक और कौन कौन से जीवाणु हैं जो इंसानों के लाभदायक नहीं है। वो सारे जीवाणुओं के और मतलब सूक्ष्म जीवों के बाद, जीवाणु नहीं, केवल सूक्ष्म जीव जिसके अंदर जीवाणु जिसमें ना नीलरी शैवाल, साइनोबैक्टीरिया है ना, ये सब भी जीवाणु होते हैं। जिसमें फंजाई है ना, कवक, और जिसमें प्रोटोजोआ, ये सब भी आते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एलएसडी क्या है, इसके स्रोत तथा दुष्प्रभाव लिखिए। तो सबसे पहला एलएसडी क्या है, देखो भाई, एलएसडी होता है लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड। लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड जो है वो हमारा क्या है, एलएसडी की फुल फॉर्म है। तो लाइसर्जिक डाई एथिल एमाइड जो है हमारी एलएसडी की फुल फॉर्म है। और यह क्या होता है, यह एक हल्का नशीला पदार्थ है जो मस्तिष्क पर अस्थायी रूप से असर डालता है। ठीक है ना, अस्थायी मतलब पूर्ण रूप से असर नहीं, अस्थायी मतलब सेकेंडरी तरह से, या हम कह सकते हैं द्वितीय तरीके से ये मान लो असर डालता है मस्तिष्क पर। अब इसका स्रोत क्या है, ये कहाँ से मिलता है, कहाँ से आता है। सबसे पहले देखिए, ये पौधे पर भी रोग उत्पन्न करता है। तो जैसे राई के पौधों पर ये कवक जो है ना, ये कवक एगार्ट नामक रोग पैदा करते हैं। मतलब ये कवक होते हैं, है ना। हाँ, तो ये इसे क्लेविसेप्स है ना, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, परप्यूरिया जो है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया नामक कवक से के वर्गीय भाग से प्राप्त किया जाता है। तो क्लेविसेप्स परप्यूरिया एक कवक है ना, एक फंजाई है जिससे इसे प्राप्त करा जाता है। और यही फंजाई पौधों में रोग उत्पन्न करता है, जिसे हमने क्या बोला, एगार्ड बोला है। ठीक है। तो एगार्ड मान लो जैसे है, तो उसमें से क्या करते हैं, पैदा करता है। एगार्ड को एकत्रित करके इसके अर्क से एलएसडी प्राप्त किया जाता है। जैसे राई के पौधे से हमने ये प्राप्त करते हैं एलएसडी। ठीक है ना। और ये कवक की रूट और स्टेम या लीव्स पर हो सकता है। अब दुष्प्रभाव क्या है भाई इसका, एलएसडी का ये दुष्प्रभाव, ये मनुष्य के मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, जिससे उससे उसके व्यवहार, रहन सहन के तरीके में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है ना। और रक्तचाप को बढ़ा देता है, हार्ट बीट को, रक्तचाप को बढ़ा देता है। और यदि गर्भवती महिला इसका ज़्यादा सेवन प्रयोग करती है तो गर्भपात भी हो सकता है। तो भाई ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है वो चीज़ याद रखना, और एलएसडी की फुल फॉर्म याद करना है। और ये राई के पेड़ पर, पौधे पर एक बीमारी पैदा करा है एगार्ट नाम की, उसको भी याद रखना। तो एलएसडी की फुल फॉर्म है लाइसर्जिक डाइएथिल एमाइड। तो ये चीज़ याद रखना है। और ये जो प्राप्त हो रहा है वो कवक से हो रहा है। कवक का नाम है क्लेवीसेप्स परप्यूरिया। तो क्लेवीसेप्स परप्यूरिया याद रखना है। ठीक है ना। और ये राई के पौधे पर बीमारी कौन सी करता है, एगार्ट करता है। और इसके दुष्प्रभाव तो याद रहेंगे, जैसे कि भाई ये रक्तचाप को बढ़ा देता है और मस्तिष्क पर असर डालता है। ठीक है ना, नशीला होता है, इस वजह से मस्तिष्क पर रहन सहन और व्यवहार में सही गलत में अंतर परिवर्तन, मतलब सही गलत में अंतर आदमी भूल जाता है, और रहन सहन में तरीके परिवर्तन आ जाता है। और अगर गर्भवती महिला इसका ज़्यादा प्रयोग करे तो उससे गर्भपात भी हो सकता है। तो ये था हमारा एलएसडी। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर इसी हमारे चैप्टर के। जैव उर्वरक किस प्रकार मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो उर्वरता क्या होता है कि ज़्यादा उपजाऊ होना, उपजता ज़्यादा होना। ठीक है ना, पौधों का, पेड़ों का, और जो खाद है उसका, खाद कह रहा हूँ, जो ज़्यादा हमारी फसल है उसका उपजाऊ होना। तो जैव उर्वरक क्या है, देखो भाई, जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव है जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो मृदा की उर्वरता मतलब मृदा की उर्वरता करते हैं ना। तो मृदा की उर्वरता, मृदा को किस तरह से उर्वरता मतलब उर्वरक के लिए, फसलों के लिए बढ़ा देते हैं, तो वो किस तरह करते हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले तो जैव उर्वरक समझ गए कि एक प्रकार के जीव होते हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो जैव उर्वरकों का प्रमुख स्रोत क्या है, पहले स्रोत देखेंगे। तो ये जीवाणु, कवक और साइनोबैक्टीरिया होते हैं। ठीक है ना। तो ये भाई सिंपल सी बात है, जीवाणु हो सकते हैं, या कवक हो सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं। अब यह जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन करते क्या है, ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करके कार्बनिक रूप में परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी बात हो रही है, ये मृदा में जो नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन अलग अलग अणुओं के उससे मिल रही है, उसको स्थिरीकृत करके एक कार्बनिक रूप में परिवर्तन करते हैं। ठीक है ना। अब देखो भाई, कुछ दूसरे जीवाणु, जैसे अब कौन से जीवाणु ये करते हैं, जैसे जीवाणु हैं हमारे एजोस्पाइरिलम और
एजोटोवैक्टर। तो एजोस्पाइरिलम और एजोटोवैक्टर, तो ये तो हमें जीवाणु याद रखने हैं। एजोस्पाइरिलम और एजोटोवैक्टर नामक जीवाणु हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको स्थिरीकृत करके वो पौधों में क्या करते देते हैं, कार्बनिक नहीं, पौधों में नहीं, मृदा में कर देते हैं ना नाइट्रोजन, और जिससे भाई पौधे फायदा उठाते हैं ना नाइट्रोजन से। और धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। अब ये साइनोबैक्टीरिया भी क्या करते हैं, देखो भाई, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ा देते हैं जिससे भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। तो हाँ, धान के पेड़ में ये इस तरह से हमारे कौन काम कर रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया, जो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ा देते हैं जिससे क्या होता है, भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है ना। तो एक बहुत महत्वपूर्ण जैव उर्वरक के रूप में काम करते हैं साइनोबैक्टीरिया। और दूसरे हमारे केवल बैक्टीरिया जीवाणु थे जैसे कि एजोस्पाइरिलम और एजोटोवैक्टर। तो एजोस्पाइरिलम और एजोटोवैक्टर, ये दो जीवाणुओं को याद रखना है। जैव उर्वरक क्या होता है, ये याद रखना है कि वो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाने वाले जीव होते हैं। और तीसरी चीज़ कि हमें याद रखना है, साइनोबैक्टीरिया जो है वो क्या कर रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाते हैं जिससे क्या होती है, भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। तो अभी हमने इतना देखा।